और ब्लास्टर रिप्लाई करता है, नहीं डायनामो का कभी नहीं, ई स्पोर्ट्स प्लेयर का चाटूंगा पर घेना वो टट्टे। वही मतलब क्या कर सकते हैं ब्रो। गलती हुआ है, पर एक बंदे ने दोगलापंती कर दिया तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। भाई ब्लास्टी का सीन एक्चुअली भाई ब्लास्टी एक्सप्लेन करेगा भाई अपनी तरफ से। ब्लास्टी देख काउंटर स्टेटमेंट जो तेरे को देनी है दे दे, कोई बेटी नहीं है। करना ही नहीं है भाई, नहीं करना भाई ब्लास्टी को एक्सप्लेन नहीं करना है, बात खत्म, यही कर दो। गलती तो किया हूँ भाई, पर दोगलापंती कोई कर देगा मेरे को नहीं पता। भाई ब्लास्टी गलती क्या है, बस इतने ब्लास्टी एग्री कर रहा है लेकिन किसी ने दोगलाबंदी कर दी इसके साथ, तो क्या कर सकते हैं भाई। हाँ वही मतलब क्या कर सकते हैं ब्रो। गलती हुआ है, पर एक बंदे ने दोगलापंती कर दिया तो उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, बात खत्म। समझ गए? गड्डी गुड्डी ले आओ भाई, गड्डी नहीं है क्या आसपास कहीं? है भाई हांड रहे हम। नो भाई। भाई कोई स्पैम मत करो भाई। हाँ ऋषभ को बोल रहा है ब्लास्टी, सीधी बात है भाई, एक ही बंदा बचा है इनका लाइन, इनके लाइन अप साइड रहा मैं अभी। हाँ भाई ऋषभ को ही बोल रहा हूँ भाई, ऋषभ को ही बोल रहा हूँ, दोगला है वो। लो भाई स्टेटमेंट मिल गई भाई, अब तो कंट्रोवर्सी होगी, कंट्रोवर्सी। ओए कर दो भाई। ओए ब्लास्टी कहाँ जा रहा है? हाइट एनीथिंग। तो सीन ऐसा था कि हम पीएमसीओ खेल रहे थे, ठीक है। तो पीएमसीओ में सारे हमने खेले मैचेस, बट बहुत सारे मैचेस मैं, रैपजॉट, फ्रैग और ब्लास्टी खेलना था, ठीक है। सारंग का ईयरफोन खराब था और तभी उन आसाम में कर्फ्यू लगा हुआ था गुवाहाटी में, तो मतलब चाह के भी कोई उसको ईयरफोन दे नहीं सकता था, मतलब हमारे तरफ से भी, हाइड्रा की तरफ से भी नहीं जा सकता था क्योंकि कोई डिलीवरी कुछ अवेलेबल नहीं था, तो ब्लास्टी को खेलना था। तो ब्लास्टी बहुत दिन नहीं खेला, उसको कुछ प्रॉब्लम थे अपने, वो बोल रहा था कुछ है, तो ब्लास्टी खेला है पर सारे दिन नहीं खेल रहा है, एक 2 दिन 3 दिन, मतलब बहुत सारे मैच नहीं खेला है वो, ठीक है। तो सारंग को खेलना पड़ा, इस वजह से हम अच्छे से क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो उसके बाद क्या हुआ, क्वालिफाई नहीं हुआ, इनको पता था कि नहीं हो रहा है, सबको ही पता था। तो फिर दूसरी जगह, मतलब जिनके पास पीएमसी का स्लॉट है, तो उधर से ऑफर्स आए तो एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। तो मतलब हाइड्रा के ओनर्स को नहीं बोला, तो वही सीन हुआ कि परसों डायनेमो ने उनको अच्छे से समझाया, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे खेलना है, वैसे खेलना है, जो जो उन्होंने कहा सब माना, ठीक है। अच्छे से उन्होंने समझाया, डायनेमो ने भी समझाया कि कुछ चीज़ें सुनने आई हैं, लेकिन तुम लोग अच्छे से रहना, बाकी कुछ नहीं, बाकी तो हम लोग सपोर्ट करने के लिए है ही। अभी जैसे ही क्वालिफाई हो जाओगे तो बूट कैम्प वगैरह सब दे देंगे, ये सब बोला, तो वो लोग मान गए। नेक्स्ट डे क्या होता है कि फ्रैग को ऑफर आता है कहीं से पीएमसीओ खेलने का, वो एक्सेप्ट करके वहाँ रजिस्टर कर देता है और मुझे कॉल करके कहता है कि डायनेमो को बोल दे। डायरेक्ट भी डायनेमो को नहीं बोला, या मतलब पूछा भी नहीं डायनेमो से। एक खुद का होता है ना कि आप इतने दिन से खेल रहे हो तो आपका फर्ज बनता है कहीं भी जाने या कोई भी ऑफर लेने से पहले बताने का। तो ऐसा हुआ, तो डायरेक्ट मैंने डायनेमो को बोला कॉल करके, तो डायनेमो को ऑब्वियसली गुस्सा आएगा कि इतने दिन से साथ में ना कॉन्ट्रैक्ट किया था ना कुछ, पूरा फ्री थे, फिर भी एक अपना फैमिली जैसा था, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट करना होता है, तो एटलीस्ट बोलना चाहिए था, बट नहीं बोला। तो डायरेक्ट नाम चेंज करके फिर मतलब डायनेमो को बोला मैंने, ठीक है। डायनेमो को फ्रैग ने भी डायरेक्ट नहीं बोला था, मतलब पहले पूछा नहीं था कि जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ करके, तो अचानक से ऐसा छोड़ दिया। फिर इनका भी सीन था डायनेमो को, अब इनको लगता है कि किसी को कुछ पता नहीं चलता है, बट अब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, उधर से ब्लास्टी को ऑफर था, ठीक है। तो सब चीज कुछ भी करने से पहले इतनी बड़ी बड़ी और डायरेक्ट किसी को नहीं बोलती है, तो सब पता चल जाता है लोगों को। तो डायनेमो को भी पता चला, बट वो भी बात ब्लास्टी ने नहीं बोली थी डायनेमो को, तो उनको बहुत, अब किसी को भी लगेगा ही यार कि मतलब नहीं हुए क्वालिफाइज, डायरेक्ट अपने मन से छोड़ छाड़ के चले गए, तो फिर इसी वजह से और भी बहुत सारी बातें हैं, इस वजह से हटाना पड़ा। अब आप बोल दो टाइम। तो भाई यही सीन है, उसको मतलब उन लोग को निकाला गया है, कोई उन्होंने लीव वीव नहीं किया है, उन लोगों को हमने और किक दो कर चांस दिया दिए है। थे, एक पीएमआईएस और एक पीएमसीओ, PMIS तो PMCO दो एंड सारी ऑफिशियल चीज़ें। टूर्नामेंट है अब। हाँ, अब तो अगर ऑफिशियल टूर्नामेंट पहुंचेंगे ही नहीं, खेलेंगे ही नहीं ऑफिशियल टूर्नामेंट, तब तो मतलब ये नॉर्मल स्क्रिम्स टूर्नामेंट खेलने से तो कोई देखेगा नहीं,
मेन तो ऑफिशियल टूर्नामेंट्स होते हैं ना, और अभी नेक्स्ट पीएमसीओ तो फिर अब 6 महीने, तो फिर क्या फायदा। वही है सो देखो यार, सारी चीज़ें तो अल्फा ने बता ही दिया तुम लोग को गाइस सुबह उसकी स्ट्रीम पे। मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दे रहा हूँ, लाइक वही बस उसी की चीज़ को मैं बता रहा हूँ जो मुझे पता चली है नॉर्मली। तो लाइक क्या है भाई, देखो सबसे पहली बात, आपका आई मीन आपका गेम प्ले भले ही कितना अच्छा रहने दो, कोई बात नहीं है, आपका गेम प्ले अच्छा है भाई, जाहिर सी बात है, हम उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, उस चीज़ की वजह से ही आपको सारी चीज़ें मिली है। मैं तो ये नहीं कह रहा कि भाई आपको हाइड्रा ने सब कुछ दिया है, जैसे ऋषभ ब्लास्टी जितने भी लोग हैं भाई, मैं तो बोल ही नहीं रहा कि हाइड्रा में आने के बाद ही तुम लोग को लोग जानने लगे भाई, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा ये सब चीज़ें, बट वो तो भाई वो खुद ही कहते कि भाई हमारा गेम प्ले तभी हम लोग को लोग जानते हैं। वो खुद ही कह रहे थे कल परसों मीटिंग में। तो मैंने कहा ठीक है भाई, हम तो कुछ है ही नहीं, मतलब चलता है, कोई इशू नहीं है। तो सीन ऐसा है गाइस, क्या है ना कि इन लोग को सारे चांस दिया, सब कुछ दिया, कोई इशू नहीं, गेम प्ले की वजह से किक नहीं हुए, किक हुए बैकस्टैबिंग की वजह से। ठीक है, ये लोग मतलब ऑलरेडी पीठ पीछे बहुत प्लान वैन कर रहे थे कि अगर नहीं हुआ तो वहाँ चले जाएंगे, वहाँ खेल लेंगे, एंड आई मीन वही जो सब नॉर्मली चलते रहता है, सारी चीज़ आपको पता ही है, जो नॉर्मली चलता है वही सारी चीज़ें चल रही थी। ठीक है, इन सब में उंगली करने वाला था भाई ब्लास्टी। जितना छोटा हम उसको समझते कि हाँ भाई छोटा है, बट ट्रस्ट मी गाइस वो छोटा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल छोटा नहीं है। उसका दिमाग पता नहीं क्या ही काम करता है, एंड मैं भी उसको फिर गाली वाली दूँ तो उसमें मज़ा नहीं है ना, क्योंकि मैं उस लेवल पे नहीं गिरना चाहता, सही बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी उस लेवल पे नहीं गिरना चाहता। मेरी औकात थी कि भाई मैं इन लोग को स्क्रैच से उठा के बड़ा करूँ, एंड इनको सपोर्ट करूँ, सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड करूँ, एंड इनका नाम वगैरह होगा, सारी चीज़ें होगी, प्लस साइड बाय साइड हाइड्रा का भी नाम होगा, ये मेरी औकात थी। तो मैंने वो चीज़ की भाई। अब उन लोग की जो औकात थी वो उन लोगों ने वो चीज़ करके बता दी, पीठ पीछे मतलब गाली गलौज करना, लीडर क्लैन लीडर सबको गाली गलौज करना, एंड सारी चीज़ें भाई स्क्रीनशॉट वगैरह आई है मेरे पास, तभी ये सारी चीज़ें सामने आई, अदरवाइज आती भी नहीं, पता भी नहीं चलता कि ये लोग पीठ पीछे क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। तो ये छोड़ सब हकूना मटाटा बोल, हकूना मटाटा भाई, मैं तो चिल हूँ भाई, मैं चिल हूँ, मेरे को कोई सीन नहीं है ब्रो। उल्टा मैं ये समझ के चिल हूँ कि सारी चीज़ें बहुत जल्दी सामने आ गई एंड हमें एक लेसन मिल गया। अरुण भाई थैंक यू फॉर 200। भरोसा तोड़ने से बड़ा कुछ क्राइम नहीं है, लॉयल्टी से बड़ा कुछ नहीं है। वी लव यू ब्रो। अरे लव यू टू ब्रदर। एसएस दिखाओ प्लीज। सॉरी मैन, आई कांट डू एनीथिंग। ये देख लो भाई, अभी तुमको देखना है तो मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देख लो भाई। रैपजॉट कहता है कि तू भी चाट ले। किसको कहता है रैपजॉट? तेको कहता है ऋषभ? किसको कहता है? नहीं, ब्लास्टी को कहता है शायद। रैपजॉट कहता है तू भी चाट ले, तो ब्लास्टी देखो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर ब्लास्टी VFR। ब्लास्टी रिप्लाई करता है नहीं, डायनामो का कभी नहीं, ई स्पोर्ट्स प्लेयर का चाटूंगा पर घेना वो टट्टे का नहीं कभी नहीं। समझ रहे हो? मतलब जिस क्लैन में तुम हो उस क्लैन में रह के तुम उस लीडर के बारे में तुम कैसी सोच रखते हो, तुम कैसी बातें कर रहे हो। रैपजॉट कहता है तू भी चाट ले, तो ब्लास्टी देखो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर ब्लास्टी VFR। ब्लास्टी रिप्लाई करता है नहीं, डायनामो का कभी नहीं, ई स्पोर्ट्स प्लेयर का चाटूंगा पर घेना वो टट्टे का नहीं कभी नहीं। समझ रहे हो? मतलब जिस क्लैन में तुम हो उस क्लैन में रह के तुम उस लीडर के बारे में तुम कैसी सोच रखते हो, तुम कैसी बातें कर रहे हो, राइट। ये एक है। उसके बाद हाँ ये देखो, ये हमारा जब मीटिंग हो गया था, ये मीटिंग होने के बाद का है। अब क्या बोलूँगा उसको छोड़ने के बाद, फिर ये नीचे लिखा स्क्रिप्ट रेडी कर, ठीक है। फिर मैंने उसको बोला कि देख भाई, मुझे तेरी बहुत सारी चीज़ें पता चली है, तो तू उन सब चीज़ों पे ध्यान मत दे, अपने गेम प्ले पे ध्यान दे। तू गेम प्ले तेरा बहुत अच्छा है, तू बहुत आगे बढ़ेगा तू, एंड बहुत नाम कमाएगा। बट भाई साहब कहते हैं कि भाई उसको मेरा क्या पता चला, वैन चोद माधव चोद जो भी गाली वगैरह दी है तो खैर आप लोग के सामने ही है, अभी छोड़ो, क्या ही बोलूँ मैं तो। इट्स आवर फॉल्ट कि हम लोगों ने इन सभी हाइड्रा मोबाइल लाइनअप्स जितने भी आज तक हमारे पास थे, इन लोगों पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करा, अपने भाइयों जैसा रखा, एक फैमिली जैसा रखा हम लोगों ने इनको, ठीक है। तो आई वांट टू आस्क यू गाइज वन क्वेश्चन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आज मैं अल्फा क्लैशर हूँ तो दैट इज बिकॉज ऑफ यू गाइज, विच इज हाइड्रा फैमिली, ठीक है, विच इज हाइड्रा फैमिली एंड डायनेमो, जिसने मुझ पर भरोसा करके मुझे अपने साथ खिलाया एंड जिसने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया, ठीक है। तो व्हाट डू यू गाइज थिंक, ठीक है, मैं कितने भी मजाक के मूड में हूँ, ठीक है, मैं कितने भी मजाक के मूड में हूँ, विल यू गाइज एक्सेप्ट अगर मैं डायनामो को कुछ गंदा बोलूँ, मस्त मजाक में, हाँ, मतलब
मजाक में एक लिमिट होती है मजाक की। फिर भी अगर इतना मजाक होता है, अगर मैं डायनेमो को मैं बोल भी नहीं सकता, लिटरली मैं बोल नहीं सकता, अभी बोल नहीं सकता मैं फिर मैं आई हैव हैड इनफ, ठीक है। इसके ऊपर भी बहुत सारी बातें करी है मैंने उससे कल, थोड़े स्क्रीनशॉट भी शेयर करें कि मेरे को ये सब दिखने में आया है। ये देखो, मेरा तो कोई इंटेंशन नहीं था वैसा बोलने का, फिर मैंने खत्म कर दिया अपना एक पंच लाइन मारकर। किन किन को निकाल दिया भाई? सभी को निकाल दिया, सभी को निकाल दिया, सब अलग अलग चले गए भाई। सच बताऊं, मैं किसी को किसी ऑर्गेनाइजेशन को हेट नहीं करना चाहता, सब अलग। नोवा काय को अब्यूज करेगा हाइड्रा को? इसको कोई लेना देना ही नहीं है इस मैटर से। गाड़ी लेफ्ट में टच किया। गाइस मेरी बात सुनो ध्यान से एक सेकंड। नोवा किंग का इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है। सो आई डोंट थिंक उसने कुछ गाली वाली दिया होगा या कुछ भी उल्टा सीधा बोला होगा, बिकॉज उसका कोई लेना देना नहीं है। ओके, सो फालतू का स्पैम मत करो। एंड मुझे नहीं पता उसने क्या बोला क्या किया, बिकॉज आई डोंट रियली वॉच हिम, या मुझे पता भी नहीं रहता वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है क्या चल रहा है, बिकॉज मैं नहीं देखता उसकी सारी चीज़ें। सो इन केस अगर उसने कुछ बोला भी है तो यू गाइज हैंडल इट, तुम्हारी तरफ से हैंडल करो। जो लोग स्पैम कर रहे हैं उन लोग को पता होगा उसने क्या बोला, तो आप लोग ही हैंडल कर लो ये सिचुएशन। ओके, आप लोग हैंडल करो, आपको जैसे ठीक लगता है। बट मैं क्लियरली बता रहा हूँ उसका कोई लेना देना नहीं है। तो नोवा ऑनलाइन है, बोल रहा है कि हाइड्रा वाले क्रिमिनल जैसा बिहेव कर रहे हैं बच्चे के साथ, और ऋषभ को डुअल फेस बोला और भी बहुत कुछ बोल रहा है अभी वो स्ट्रीम पे। सी आई रियली डोंट केयर वो क्या बोल रहा है, उसकी बातें या इवन किसी की भी बातें मैटर नहीं करती मेरे लिए, हमारे लिए, पूरे क्लैन के लिए, सच्ची कह रहा हूँ। और सेकंड थिंग, उसका बोलने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि उसका कोई लेना देना है ही नहीं क्लैन से, राइट। तो वो नहीं बोल सकता, बट ठीक है, वो अपना ओपिनियन बता रहा है तो बताने दो। एंड अबाउट क्या बोला, क्रिमिनल जैसा है ना, तो भाई मैंने तो कुछ बिहेव ही नहीं किया, मैंने तो बस वो बताया जो इतने टाइम से वो चीज़ कर रहे थे मेरे पीठ पीछे ये लोग, तो मैंने बस वो चीज़ आपको बता दी। एंड जाहिर सी बात है यार, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी रखेगी ऐसे चीज़ों को। अब आप जिस बंदे के बारे में बोल रहे हो थोड़ा देख लो ना, आप किसके बारे में बोल रहे हो। आप जिसके बारे में बोल रहे हो वो आपके घर के बाजू वाला बंटी तो नहीं है कि सुन लेगा और कुछ बुक करेगा भी नहीं। और मैंने कुछ किया भी नहीं, बात है मैंने लिटरली कुछ भी नहीं किया। मैं जिनको लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ कर दिया, ये लिटरली 10% भी नहीं है। मैं 100% की चीज़ें कर सकता हूँ, बट आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस स्टफ। मुझे नहीं करना है, और मैं करूँगा तो मैं उनमें मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा यार। भाई जिसको जो बोलना है बोलने दो यार। अगर उनको देखो, मेरे को बहुत सारे लोग चैट में पूछ रहे हैं कुछ चीज़ें किसके बारे में, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, ठीक है। मैं नाम भी नहीं ले रहा, मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता उनसे, ठीक है। ना ही मेरा वो कोई मेरा पैसा लेके गए, ना ही मेरे को उसको कुछ देना है या फिर उसको मुझे कुछ देना। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, जैसे कि उनका स्टेटमेंट था कि वैसे भी हम हाइड्रा को जानते हैं। अगर तुम जानते हो ना, क्या जानते हो हमको जरा बताना, ठीक है। खाली इतना बता देना कि क्या जानते हो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सिर्फ 2 ही स्क्रीनशॉट शेयर हुए थे, ठीक है। सिर्फ 2 ही स्क्रीनशॉट शेयर हुए थे, और बहुत स्क्रीनशॉट्स हैं, तो प्लीज पूरी इंफॉर्मेशन लिए बिना अपना बंद रखे। वी डिड नॉट फील राइट कि अभी वो छोटा है, अभी सभी स्क्रीनशॉट हम लोग अगर बाहर निकाल भी देंगे तो बहुत हेट मिलेगा बेचारे को, एंड वी डिड नॉट वांट दैट, ठीक है। गटर में ऐसा चालू ट्रेन में ऐसा पैर रखने आ रहे जैसे कि पता नहीं क्या ही यार। पूरी बात तो जानो यार, एटलीस्ट हमसे बात करो एटलीस्ट कि क्या है। ऐसा ही स्ट्रीम पर कुछ भी बोलने का दिस इज फेयर यार। क्या भाई, छोड़ो। गाली नोवा नहीं दे रहा था, ब्लास्टी दे रहा था। क्या 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 गाली ना नोवा नहीं दे रहा था, कल की स्ट्रीम की बात है, आज की नहीं। मैं तो बोला ही कि कोई लेना देना है ही नहीं नोवा का हमसे, क्लैन से, किसी मेंबर से कोई लेना देना नहीं है, तो वो कह भी नहीं सकता। उसका कोई पॉइंट नहीं बनता कि वो हमारे बीच में कुछ बोले। सो मैंने पहले ही बोल दिया, मैंने भाई इस मैटर पे मेरे स्ट्रीम पे मत बोलो। ये तो सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। हाइड्रा समझ लेगी, हाइड्रा को पता है क्या हुआ है। हाइड्रा तूफान आए, आंधी आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ही ऑलवेज स्ट्रीम्स 2 टाइम्स। मेरे को जब भी कोई पूछता है कि सबसे मोस्ट हार्ड वर्किंग इन स्ट्रीमिंग में कौन है, तो मैं डैनो का नाम लेता हूँ, डिनो भैया। लेकिन भाई लोगों को सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने में मजा आता है और कुछ नहीं। और ये बात मेरे को बहुत बढ़िया लगी अंकित मित्रा की। अंकित मित्रा कह रहा है कि जो लोग कह रहे हैं अनसब्सक्राइब, उन्होंने कभी सब्सक्राइब किया। तो अतुल पाल भाई,
बट आई थिंक ही हैज़ रियलाइज्ड इट कि उसने कुछ तो गलत किया है। और भाई बेशक कुछ भी तुम बोलो या ना बोलो, तुम्हें ये बात उसमें कंसिडरेशन में लानी पड़ेगी, तुम्हें चाहिए, तुम्हें कंसिडरेशन में लानी चाहिए बात कि वो 14 ईयर ओल्ड है। ही इज़ 14 ईयर्स ओल्ड, तुम्हें ये बात कंसिडरेशन में लानी ही पड़ेगी। एज मैटर करती है इस मामले में। ही इज़ नॉट मैच्योर इनफ। बात देखो, मैं इतना ही कहूँगा, जिसके नंबर बड़े होते हैं ना उसी की बात मान ली जाती है। स्काउट भैया बोलते हैं एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, अगर तुमने उनकी पुरानी वाली स्ट्रीम देखी हो तो, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमारे नंबर्स बड़े नहीं हैं तो हम कुछ नहीं बोल सकते भाई। जिनके नंबर्स बड़े हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं। और रही बात उनकी जिनके पास नंबर्स ही नहीं है, उनको तो भाई कहीं भी कुछ भी बोल दिया जाता है भाई, ठीक है। बात उन्हीं की मानी जाती है जिनके काइंड ऑफ नंबर्स बड़े हैं, और कोई बात नहीं है। इतना ही बोलूँगा तो मैं इस बात को, और कुछ नहीं। और बिहेवियर मैटर करता है, क्यों नहीं करता भाई, बहुत मैटर करता है। बट आप ये सोचो, मैं बताता हूँ तुम्हें बात एक्चुअली है क्या, सीन क्या है। मैं और आइकॉनिक किसी एक थर्ड, सुन Enemies ahead. मैं लेट मी गिव यू गाइस एन एग्जांपल। मैं और आइकॉनिक किसी थर्ड बंदे के बारे में बात कर रहे हैं। बात ये नहीं है कि ब्लास्टी गलत है या नहीं है, ब्लास्टी गलत है। मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। जितने पिकाचूज यहाँ पे अपनी क्या तशरीफ को उठा के यहाँ पे लेके आया ना हमारी स्ट्रीम पे, तो मैं उन्हें बता देता हूँ एक्चुअली सीन है क्या। ब्लास्टी इज रॉन्ग, ब्लास्टी खुद बोलता है हम गलत। ब्लास्टी ने खुद बोला कि वो गलत है। ब्लास्टी का पीओवी खत्म, यही खत्म। अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। मैं और आइकॉनिक किसी थर्ड बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, और वो बंदा हमारा दोस्त है, मतलब काइंड ऑफ दोस्त है, या फिर मतलब दोनों का वो वाला यार है, क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड है, या फिर ये बोलो कि कंपनी में बॉस है, ठीक है, समझ रहे हो। मैं और आइकॉनिक उस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, और मैं या फिर आइकॉनिक दोनों में से कोई भी एक उसको किसी बात पे गाली बक रहा है, ठीक है। और हम दोनों में से जिसने गाली नहीं बकी वो उसका स्क्रीनशॉट लेके उस बंदे को भेज देता है, तो भाई वो दोस्ती यारी वाली बात हुई। बात सिर्फ इतनी है। मैं दोगले बंदे की बात कर रहा हूँ, जो कि ब्लास्टी बोल रहा है, जो कि मैं भी नहीं बोल रहा, जो कि ब्लास्टी बोल रहा है कि ऋषभ दोगला है। बात सिर्फ इतनी ही क्यों है भाई, वाई और जस्टिफाइंग गाली। अगर तुम गाली की बात कर रहे हो तो भैंस की आंख, तुम स्काउट को क्या बोलोगे? स्काउट तुम्हारी भुंडी फाड़ देगा। गाली देनी, मैं गाली को तो जस्टिफाई कर ही नहीं रहा मेरे भाई, तुम समझ नहीं रहे। प्रशांत मेरे भाई, आई नेवर जस्टिफाइड गाली की। गाली देना बहुत सही है भाई, दो अपने बॉस को गाली। बंदे बट बात यह है कि दो क्लोज फ्रेंड्स में अगर कोई तीसरे बंदे को गाली दे रहे तो उसको शेयर क्यों करना है? उसको समझाओ ना कि तुम गाली मत दो, उसको समझाओ कि तुम गाली मत दो। शेयर कर रहे हो भाई, बंदे हैं, किस बात का दोस्त है भाई वो? इंस्टेड ऑफ ये समझाना कि भाई तू गाली मत दे डायनमो को, वो शेयर कर रहा है डायनमो के साथ। नेक्स्ट लेवल लोंडे हो भाई तुम भी। बात का अगला मतलब निकालना सीख ले भाई तुमसे कोई। और तुम मेरे को बोल रहे हो ना कि गाली देना जस्टिफाई कर रहा है। भाई देखो, गाली देना मेरे को खुद पसंद नहीं है, मैं हमेशा स्काउट को मना करता हूँ, भाई तू थोड़ी कम गाली दिया कर, इट्स फाइन। गाली देना तेरे नेचर में आ चुका है, लेकिन तू थोड़ी कम दिया कर, हमेशा बोलता हूँ स्काउट को। लेकिन वो तो तुम्हें दिखेगा नहीं, तुम्हें ये दिखेगा यहाँ पे इस केस में कि भाई मैं तो जस्टिफाई कर रहा हूँ गाली देने को, जो कि मैं कर नहीं रहा। पता नहीं, नेक्स्ट लेवल लोंडे हो भाई तुम भी कसम से। इस जगह पे, सेम जगह पे अगर स्काउट होता ना भाई, अभी तक तो माँ ने कर देता। मैं नहीं कर पा रहा क्योंकि भाई मेरे नेचर में नहीं है मैं किसी को फालतू की गाली बकूं, लेकिन नहीं, कई लोगों को सुनने में मजा आता है। आजकल अपोजिशन ओपिनियन देना क्राइम हो गया, ऑब्वियसली भाई रविशंकर भाई, बिग नंबर्स ब्रो, उनके अगेंस्ट हम बोलेंगे तो हमारा क्राइम हो। और अगेंस्ट बोलने वाली बात नहीं भाई, अगेंस्ट बोलने वाली बात नहीं है। हमने ऋषभ की हरकत को गलत बताया ना कि हाइड्रा को सही बताया, मतलब उसका ना हाइड्रा को नहीं, ब्लास्टी को सही बताया। अरे अनुज द्विवेदी मेरे भाई, मैं जस्ट जवाब दिया भाई आपकी बात का यार, तुमने मेरे को काइंड ऑफ जवाब देने पे वो कर दिया, क्या बोलते हो, मजबूर कर दिया भाई। और सिर्फ तुमने नहीं किया भाई, तुमने तो काइंड ऑफ एक ट्रिगर सा दबा दिया, बट जवाब देने का मन तो मेरा भाई 99% जनता ने ही कर दिया था, जो चैट चल रही थी नॉर्मल, लेकिन मैं दे नहीं रहा था। बाकी यार हमारा कुछ सही बनता नहीं है इस मैटर में, हाइड्रा एंड देयर मेंबर्स हैव टू डील विद इट।
लेकिन तुम मेरे को फोर्स नहीं कर सकते कि मैं ब्लास्टी को रिमूव करूँ। किसी भी मेंबर की कोई भी और मतलब ब्लास्टी का दोस्त है कोई भी हो, किसी का भी कोई से नहीं बनता भाई इस मैटर में, क्योंकि हाइड्रा का मैटर है और हाइड्रा वालों ने डील कर लिया, बात खत्म। यहीं बात को ख़त्म कर दो, इससे आगे बढ़ाओ मत बात को, इट्स नॉट अ गुड थिंग।